बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे सेगिटेरियस के नवंबर 2025 की। सेगिटेरियस का नवंबर कैसा जाएगा। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि बर वक्त वीडियोज़ को देख सकें। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, जिसके बाद आप हमारा यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेने के बाद आपको बर वक्त नोटिफिकेशन उसके मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए हम शेयर करते हैं। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके सेगिटेरियस के नवंबर के महीने की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन क्या होगी और नवंबर के महीने में क्या ख़ास है, क्या फ़र्क है अक्टूबर के और नवंबर के महीने में। और सेगिटेरियस की लाइफ में कैरियर के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, लव के हवाले से, होम एंड फैमिली के हवाले से और हेल्थ के हवाले से क्या चेंजिंग आएगी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। नवंबर का महीना सेगिटेरियस का कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें हम प्लैनेटरी पोजीशन की, कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, क्योंकि यही प्लैनेट्स की पोजीशन हमारी प्रेडिक्शन की बेस होती है। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। सूरज सबसे बड़ा, सबका बाप सूरज ही होता है। वो इस वक्त स्कॉर्पियो में है, यानी कि आपके 12th हाउस में। मार्स आपके अपने साइन सेगिटेरियस में है। इसके अलावा वीनस आपके 2nd हाउस में है। मरकरी जो है वो इस स्कॉर्पियो से सेगिटेरियस की जानिब मूव कर रहा है। जुपिटर आपके 7th हाउस यानी कि आपके पार्टनरशिप रिलेशनशिप के हाउस में। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, जो आपके होम का और आपके इमोशनल फीलिंग्स का घर होता है। इसके अलावा कैरियर की बात करें तो नवंबर के महीने में सेगिटेरियस जो है वो एक रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरेंगे। मार्स सेगिटेरियस में होगा। ये प्लेसमेंट जो है वो आपको एक ना रुकने वाली एनर्जी देगा। एक लीडरशिप डिसीजन होंगे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन दिनों आप अपने कैरियर को लेकर ले सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 15 दिन है वो थोड़ी कन्फ्यूजन के, थोड़े डिले के होंगे, क्योंकि सन आपके 12th हाउस में होगा। मतलब बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। 22 नवंबर के बाद जब सूरज आपके 1st हाउस में आ जाएगा, तब आपकी लाइफ का, आपके कैरियर लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा, जो आपके प्रोजेक्ट्स को, आपकी लाइफ को, आपके कैरियर को एक विजिबिलिटी देगा। इसके अलावा जुपिटर आपके 7th हाउस में होगा, जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप और कोलेबोरेशंस के हाउस में होगा, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये जो पार्टनरशिप है, ये कोलेबोरेशन है, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। फ्रीलांसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी एक गोल्डन टाइम उनके लिए भी ये होगा। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें तो वीनस आपके इस वक्त 2nd हाउस में है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, एक कंफर्ट ला रहा है। आप फाइनेंस के हवाले से काफ़ी कंफर्ट जोन में इस वक्त चल रहे हैं सेगिटेरियस। और नवंबर 8 के बाद पैसे का फ़्लो मज़ीद बढ़ जाएगा। अभी अच्छा है आपका पैसे का फ़्लो, लेकिन 8 नवंबर के बाद इस फ़्लो में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में हैं, जो टेक्नोलॉजी में हैं, जो किसी क्रिएटिव काम में हैं। कोई पुराना आपका पैसा जो अब तक डिले था, अब तक नहीं मिला था, वो भी आपको मिल जाएगा। वरासती मामलात के ज़रिए भी मिल सकता है,
कोई कहीं इन्वेस्टमेंट की हो तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा मार्स आपके अपने साइन में होने की वजह से आपके कुछ अखराजात तो होंगे। वो अखराजात होंगे आपके एडवेंचर पे, कहीं घूमने फिरने पे, शॉपिंग पे, लग्जरी आइटम्स पर। यहाँ पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न आपके 4th हाउस में होगा, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखा रहा है। रेनोवेशन हो या किसी घर की सपोर्ट हो, इस तरह के मामलात में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। लव मैरिजेस की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें तो जुपिटर आपके इस वक्त 7th हाउस में है। 7th हाउस में होने की वजह से आपकी जो लव लाइफ है वो सेंटर ऑफ द स्टेज पर है। एक तरह से एक स्टेबल पोजीशन में है और डीप लव और मैच्योरिटी जो है वो आपकी लव लाइफ में आती नज़र आ रही है। आप कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप पे, आपका स्टेबल होगा, ये ताल्लुक़ात आपके स्टेबल होंगे, इमोशनल भी होंगे। तो इस तरह की फीलिंग आपकी रहेगी आपकी लव लाइफ में। जो वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में। सिंगल सेजिटेरियस के लिए जो टाइम है ये एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शंस लेकर आ रहा है। एक ऐसा पर्सन जो मैच्योर हो, जो प्रैक्टिकल हो, एक मुखलिस हो, ऐसे अफराद अब जो हैं वो अब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और नवंबर का महीना ख़ास तौर पे इसके लिए बहुत ख़ास है। मार्च जब सेजिटेरियस में आता है तो आपको एक मैग्नेट बना देता है। मैग्नेट क्या करता है कि सब हर चीज़ स्पेशली जो लोहा होता है वो उसकी तरफ खींचा चला आता है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे नवंबर के महीने में। तो एक पीक पर होगी आपकी जो अट्रैक्शन है, कशिश है, वो चीज़ें आपकी उरूज पर होंगी। तो मैरिड कपल्स के लिए ये महीना वर्क बैलेंस का है, पार्टनर्स के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर क्लैरिटी यहाँ ज़रूरी हो जाएगी। और पास्ट रिलेशनशिप से मुताल्लिक कोई न्यूज़ जो है वो भी मंजर आम पर आ सकती है। स्पेशली 10 तारीख से 14 तारीख तक कोई माजी की मोहब्बत का किस्सा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सामने आ सकता है। इसके अलावा होम और फैमिली की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें तो सैटर्न इस वक्त आपके 4th हाउस में है। फैमिली मैटर्स को सीरियस टोन दे रहा है। इसके अलावा आपकी किसी पेरेंट या किसी बड़े की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो फ्रंट पर आ सकते हैं। जुपिटर की सपोर्ट आपको मिलेगी। इसकी वजह से आपकी फैमिली में अगर अब तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो उनको दूर करने का मौका आपको मिल जाएगा। घर शिफ्ट करने, रेनोवेशन करने या इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाने के लिए 24 नवंबर के बाद का टाइम अच्छा है। बच्चों के लिए पॉजिटिव महीना है, फोकस रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो मार्स आपके अपने साइन में होने की वजह से आपकी एनर्जी तो हाई है, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। इसके अलावा स्कॉर्पियो आपके 12th हाउस में होगा। स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगी, स्लीप एंजाइटी रहेगी, तो नींद के मसले आ सकते हैं। नींद नहीं आएगी, नींद बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको उड़ गई है। हाइड्रेशन आपको रखनी है और एंड ऑफ मंथ तक ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। रात को चाय पीने से और लेट नाइट जागने से भी गुरेज करें। तो ये थी जनाब सेजिटेरियस का नवंबर का महीना। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर साबित हो और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।